राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतुओं के अंदर अनुपस्थित होती है और जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति है वो, ध्यान रखना दोस्तों, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड और म्यूरिन और पॉलीग्लैक्टेज जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया। इसमें पॉलीसेकेराइड, म्यूरिन, पॉलीग्लैक्टेज, ये तीन एंजाइम से इनकी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। जबकि जंतुओं के अंदर बात करूं कोशिका भित्ति, तो जंतु के अंदर अनुपस्थित, यानी कोशिका भित्ति नहीं, अनुपस्थित है ना, कोशिका भित्ति नहीं होती है। और पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है, जो सामान्यतः दोस्तों याद रखना, ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन नामक एंजाइम से बनी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, पादपों में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन से कोशिका भित्ति बनी होती है। जो पादपों के अंदर तीन प्रकार से कोशिका भित्ति है, जो स्वयं तीन प्रकार से होती है, यानी पादपों के अंदर कोशिका भित्ति तीन प्रकार से है। जो है मध्य पटलिका, सबसे बाहरी भित्ति होती है। इसके बाद में होती है प्राथमिक भित्ति, और थर्ड नंबर है इसके अंदर द्वितीयक भित्ति। याद रखना दोस्तों, मध्य पटलिका है जो Ca+ और Mg+ आयन पेक्टेट से मिलकर बनी हुई होती हो। मध्य पटलिका सबसे बाहरी परत मानी जाती है, यानी बाहरी परत क्या है, मध्य पटलिका है। बाहरी परत मध्य पटलिका, और प्राथमिक भित्ति को मध्य भित्ति मानी जाती है, मध्य भित्ति, और द्वितीयक भित्ति को आंतरिक भित्ति मानी जाती है, आंतरिक भित्ति। याद रखना दोस्तों, मध्य पटलिका के अंदर ध्यान रखना, जब फल पकते हैं तो फलों के पकने के दौरान एक पॉलीग्लैक्टोरेनेज एंजाइम होता है जो कोशिका को घोलने का काम करता है। यानी फलों के मध्य कोशिका होती है, यानी फल के अंदर क्या होती है, कोशिका। तो कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का काम करती है, और पॉलीग्लैक्टोरेनेज एंजाइम इन कोशिकाओं को घोलने का काम करती है। यानी बाहर जो ये मध्य पटलिका होती है दोस्तों, और प्राथमिक भित्ति होती है जो ये बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जबकि द्वितीयक भित्ति की बात करूं तो द्वितीयक भित्ति लिग्निन और सुबेरिन से बनी होती है। लिग्निन प्लस सुबेरिन, इससे द्वितीयक भित्ति बनी हुई होती है।
अब मैं बात करता हूँ कोशिका झिल्ली, यानी ये तो हुई कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति याद रखना दोस्तों, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन जो पादपों में होती है ना, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इनमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। इतनी देर हमने पढ़ी थी कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली इसका खोजकर्ता है दोस्तों, याद रखना, क्रेमर वे नेगेली। क्रेमर नाम का वैज्ञानिक था, क्रेमर वे नेगेली, इनकी खोज की थी। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। प्लाओ नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने इस कोशिका झिल्ली को जीवद्रव्यीय कला कहा, जीवद्रव्यीय कला कहा। दोस्तों याद रखना, कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए तरल मोज़ेक मॉडल जो सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक का था, इन्होंने एक मॉडल दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल, और बताया था कि कोशिका झिल्ली है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बनी होती है, जो हमेशा चयनात्मक पारगम्य है। दोस्तों याद रखना, कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है ना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है ना। और दोस्तों याद रखना, इसमें प्रोटोप्लाज्म है, उसको सुरक्षा का केंद्र कोशिका झिल्ली को माना जाता है ना। और ये दोस्तों याद रखना, कोशिका को आकार देती है ना, और कोशिका आकार और आमाप कोशिका झिल्ली पर ही डिपेंड करती है दोस्तों। तो ये हुई दोस्तों कोशिका झिल्ली। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कोशिकांग, यानी कोशिका के भी क्या होते हैं, अंग होते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, यानी कोशिका के जीवद्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उन अंगों की बात करते हैं दोस्तों, याद कीजिएगा कोशिकांग। दोस्तों कोशिकांग हम मेम्ब्रेन के आधार पर पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के आधार पर पढ़ेंगे। यानी कोशिका के अंदर अंग होते हैं, जो कई कोशिकांग होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन युक्त होते हैं, कई सिंगल मेम्ब्रेन युक्त होते हैं, और कई कोशिकांग के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। यानी डबल मेम्ब्रेन अलग से पढ़ेंगे, डबल मेम्ब्रेन यानी दो झिल्लियां होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस, यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन लेस, यानी इसमें मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। तो डबल मेम्ब्रेन के अंदर याद रखना दोस्तों, इसके अंदर आता है प्लास्टिड, या प्लास्टिड। सेकेंड नंबर पढ़ेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड नंबर पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक सामान्यतः कोशिकांग नहीं है, याद रखना दोस्तों, तो भी ये डबल मेम्ब्रेन के अंदर आता है। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर याद रखना लाइसोसोम,
गोल्जी काय, अंतर्पदवी जालिका या जिसे कहते हैं अंतःपदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें हो गए दोस्तों रिक्तिका। और मेम्ब्रेनलेस है इसमें तारक काय या तारक केंद्र, तारक केंद्र और राइबोसोम। ये हुई कोशिका यानी डबल मेम्ब्रेन यानी दो झिल्लियां, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। ये केंद्र तो ऑर्गन के अंदर नहीं माना जाता है। इसके अंदर वैसे बात करता हूँ तो केंद्रिका भी हो सकती है इसमें, जो कोशिकांग नहीं मानी जाती है ना। इसको और इसको कोशिकांग नहीं माना जाता है ना। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर, सिंगल के अंदर लाइसोम, गोल्जिका, ईआर, रिक्तिका और मेम्ब्रेनलेस के अंदर तारक के अंदर राइबोसोम और केंद्रिका। ये हुई दोस्तों इस सेशन के अंदर कोशिकांग की बात। कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। धन्यवाद।